हुसैन लाई साहब MNA अपना खिताब करते हुए जलसे से उनके भाइयों का, उनकी बरादरी का, उनके दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज आपने जो हमारी जमात में ऐलान करने का फैसला किया है, इससे आपने हमारी जमात को मजबूत किया है, हमें मजबूत किया है और इंशाअल्लाह ताला जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमें इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर ये प्यार, ये मोहब्बत आप लोगों से करेंगे और आप लोग के साथ उसी तरह चलेंगे जिस तरह घर वालों के साथ चला जाता है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जो आप लोगों ने आज हमारे पे उम्मीदें लगाई हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उन उम्मीदों पे पूरा उतरे। जो आज हम आप लोगों से वादे करते हैं, उन वादों पे पूरा उतरे। और खास तौर पे जो मैं एक सोच लेके इस हल्के में आया था कि मैं अपने हल्के में जो बड़े अरसे दराज से एक धड़े की सियासत चलती आई थी, उसको खत्म करते हुए तो अपनी जमात में एक करने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपने बात की हौसला कि जिस सफर पे मैं चल रहा हूं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, रास्ता ठीक है। मेरे से पहले बात की गई, मेरे से पहले बात की गई, अभी लाला यूसुफ माइक पे लगा रहा, जियो चौधरी, जियो चौधरी। जो कारनामे हुए उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये की वजह है कि हमें तो ये आप लोगों का प्यार, ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह है जो आज मैं सबसे कम उम्र MNA इस मुल्क में मुंतखब हुआ। आप लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो जियो चौधरी नहीं, आज से 6-7 साल पहले हल्के में निकला था। मैं हल्के में निकला, आप लोगों की ये जलालपुर जट्टा मेन रोड में, ये मेरा एक मिशन है इस साल का। पहला मरला हम लोग ये जलालपुर जट्टा मेन रोड पार करेंगे। उसके बाद जिस तरह मियां साहब ने कहा कि मिशन में कि जो हमारा ये 5 साल का दौर है, इसके कि एक तो जो अजीज भट्टी हॉस्पिटल के ऊपर लोड पड़ता है। अगर आप देखें, हम डॉक्टरों को जो मर्जी कहें, इंतजामिया को जो मर्जी कहें, लेकिन एक हॉस्पिटल के ऊपर जितना वो उनके बर्दाश्त से बाहर है। तो हमारी कोशिश ये है कि उस लोड को भी कम किया जाए और आप जलालपुर जट्टा वालों को इंशाअल्लाह ताला गुजरात जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने जब सियासत शुरू की थी तो मैं हमेशा एक ही बात करता था कि जो करना है, जो फैसले होने हैं, वो मेरिट पे होने चाहिए। और मैं इसी बात पे कायम हूं कि हमेशा मेरिट सबसे ऊपर रखना चाहिए। अक्सर मुझे थानों से भी फोन आते हैं, मुझे महकमों की भी कॉलें आती हैं। मैं सारों को कहता हूं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो दोनों पार्टियों का, चाहे वो काफ लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, उनका आपस में राजीनामा कराए, क्योंकि आखिरकार लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं।
रहना हम सब ने इसी शहर में, इसी इलाके में। अगर हम भी लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे, अगर हम सियासतदान एक दूसरे की लड़ाइयां कराते रह जाएंगे, तो अवाम की खिदमत किसने करनी है? सियासत को यही रंग देंगे कि हम एक तरफ से फोन करके कहें कि दूसरे को पकड़ो और हम साजिशें करते रह जाए, तो अवाम की खिदमत किधर गई? अवाम का मतलब काफ लीग, नून लीग नहीं है। अवाम बराबर होती है और इंशाअल्लाह ताला अवाम की बराबर होकर खिदमत करनी है। ये मिशन मेरा नहीं, ये मिशन हमारी जमात का होगा और एक दिन आएगा जिससे जब सिर्फ और सिर्फ मेरा मिशन, मेरा गोल, अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने ये मुकाम दिए, तो कोई ऐसा काम करके जाओ जो सारे याद रखें। एक ऐसी रवायत बना के जाओ जो आगे चलती जाए। पुरानी रवायतें, पुरानी सियासत आप सबके सामने है। इस वक्त बदलेगा, ना शहर बदलेगा, ना मुल्क बदलेगा। अगर हम इसको इसी रवायती तौर पे सियासत को आगे लेके जाते रहे, वही हाल रह जाएगा जो आज से 10-20 साल पहले था। नारा लगा था 2018 में तब्दीली का, लेकिन तब्दीली सबसे पहले सोच में आनी चाहिए और सबसे पहले हम सियासतदानों की सोच में आनी चाहिए। क्या हम सियासतदान अपने आप को तब्दील करेंगे? मैंने भी नारा मारा, बाकी सारों ने भी मारा कि एक नया पाकिस्तान बनेगा, एक तब्दीली आएगी। मैं कोशिश आप लोगों को तो नहीं, अपने आप को तब्दील करने में लगाओ। इस हल्के की, इस शहर की सियासत को तब्दील करने में लगाओ कि हम लोग एक दफा ये पुरानी सियासत से हट जाएं और बाकी इस शहर को, इस मुल्क को दिखाएं कि अवाम की खिदमत, जब अवाम की खिदमत करते हैं तो आंखों के आगे पट्टी बांध लेते हैं, ना कोई यार होता